आज शुरू करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये थ्योरी? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता। उदाहरण लेके समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो हमने कहा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से भाज्य हो और किसी संख्या से नहीं, यानी कि प्राइम नंबर। जो सिर्फ अपने टेबल में आती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह, ये कहलाती है अभाज्य संख्या। तो हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। इस प्रमेय में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट देखते हैं। ये हमने ले ली 210। 210 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड किए। 210 को पहले 2 से भाग दिया। 2 से भाग देने पर ये आया 105। 105 को फिर 3 से भाग दिया है। 3 से भाग देने पर आया 35। 35 को 5 से भाग दिया और ये आया 7। जब हम देखेंगे 210 बराबर 2 × 3 × 5 × 7। 2, 3, 5, 7 ये सब कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। तो पहला पार्ट सिद्ध हो गया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये 210 है एक भाज्य संख्या और ये हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसको भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला पार्ट क्या कहता है? ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। इसका गुणनखंड का क्रम देख लेते हैं। 2 × 3 × 5 × 7। इस क्रम को बदल देंगे, फिर से बदल देंगे। अगर हम इनसे बदलते रहें, क्रम बदल रहा है, इस क्रम को ध्यान में ना दें, तो ये गुणनखंड कैसे हैं? अद्वितीय। मतलब इसके जैसे गुणनखंड दोबारा नहीं हो सकते, किसी और के नहीं हो सकते, क्रम को ध्यान में अगर ना लिया जाए। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम। इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किसी का अभाज्य गुणनखंड करना। उदाहरण ले लिया पहला, 35 के अभाज्य गुणनखंड। 35 को 5 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, ये आए 35 के अभाज्य गुणनखंड। 100 के अभाज्य गुणनखंड। ये गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या हो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि वे गुणनखंड जो केवल अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या कौन सी है? बता चुके हैं। अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से भाज्य हो। संख्या होमवर्क है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 5 होमवर्क है। इसी तरह आपको इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं।